वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। आप सभी का रिसर्च डिजिटल स्कूल में बहुत स्वागत है। अगर आप एनवीएस का फॉर्म भर चुके हैं क्लास 6 या क्लास 9 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिलेबस के साथ साथ इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूं कि सिलेबस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न एनवीएस हर वर्ष पूछ रही है। यानी कि 2024 के लिए जो एग्जाम हुआ था 2024 में, यानी जो फॉर्म भरे गए थे 2023 में और एग्जाम हुआ था 24 में, तो कितने प्रश्न 24 में पूछे गए हैं, 23 में कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, इसी तरह कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं, तमाम टॉपिकों के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि क्लास 6 और क्लास 9 का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है एनवीएस का, उन सभी का यानी नवोदय विद्यालय का हम लोग बात करेंगे। नवोदय विद्यालय जो समिति क्लास 9, यहाँ पे क्लास 9 लिखा हुआ है, तो क्लास 9 और क्लास 6 इन सभी के लिए मैं बात करने वाला हूं। क्लास 6 का भी और क्लास 9 का, यहाँ 9 यानी ऐसे 9 लिखा हुआ है, 9 और क्लास 6 का मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये तो आपका फॉर्म आया था जो फरवरी में आया था। अक्टूबर लास्ट डेट अक्टूबर तक थी, उसको फिर बढ़ा दिया गया था। तमाम चीजें जानकारी आप लोग को यहाँ देखिए। 9th के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 9th के लिए अपना स्टेट 27 और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो फॉर्म है, इसी के साथ यहाँ देखिए टोटल पद 9th के लिए कितने थे, 653। कहाँ कहाँ कितने पद हैं ये ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस हुआ है, और स्टार लगाए यानी कि वहां पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए इसी के साथ अगर बात करूं, मैं बात करने वाला हूं कि कितने प्रश्न। यहाँ देखिए ये आपका हुआ 9th का, मैं 9th का बात कर रहा हूं, तो 9th में इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल साइंस के 35, यानी 35 आपके जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के प्रश्न रहेंगे, और मार्क्स आपके 35 ही रहेंगे, यानी पर नंबर पे 1 नंबर है। और इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या वो 15 है, और मार्क्स आपके 15 अंक के ये भी रहेंगे। यहाँ पे भी वही रहेगा, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे टोटल वो आपके 100 रहेंगे। इसी के साथ ये रहा 9th के लिए। और 9th में जो रहेगा वो एएमआर सीट का जो गोला भरने वाला क्वेश्चन होता है, अगर बी सी सही है तो देखिए सी को बहुत अच्छे तरीके से भरा जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो सिलेबस है इंग्लिश का, यानी 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, तो ये आपका सिलेबस रहा है। ठीक है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस 9th का है। और ये सिलेबस आपका हिंदी का, 9th के हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वर विचार शब्द, परिवाची विलोम शब्द, विवेक पद, परिचय, अशुद्ध शब्द, ये सब मुहावरा वगैरह तमाम चीज रहती है। ये आपका रहता है जनरल साइंस के जो सिलेबस रहते हैं, जनरल साइंस के सिलेबस रहते हैं। ये सभी सिलेबस का डिस्कस हमारे राकेश सर आके करेंगे। फिलहाल मैं मैथ का सिलेबस, मैं मैथ पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो मैथ का सिलेबस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये आप लोग का यहाँ देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए, यहाँ रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, रूट, यहाँ पे पावर, यहाँ पे देखिए तमाम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रिक इक्वेशन से प्रश्न पूछेंगे जो फ्रैक्शनल रहते हैं, लाइनर इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रहेगा। इसी के साथ साथ एरिया मेंसुरेशन के प्रश्न रहेंगे, मेंसुरेशन में एरिया एंड प्लेन्स फिगर्स रहेंगे, सरफेस एरिया रहेगा, वॉल्यूम, क्यूब, सिलेंडर। ठीक है, पाई चार्ट, डाटा हैंडलिंग से पोर्शन रहेंगे, जिसमें बार, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये तमाम चीजें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रायिकता से। ठीक है, ये था आप लोगों का क्या 9th का मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिलेबस है आप जवाहरलाल नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, यानी अर्थमेटिक्स का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा आप लोग का अर्थमेटिक्स टेस्ट, तीसरा आप लोग का जो पूछा जाता है वो लैंग्वेज टेस्ट का प्रश्न रहता है, यानी हिंदी इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का के बारे में राकेश सर बताएंगे।
ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज के भी बारे में वो बताएंगे। मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो पहला है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। इसी के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ से प्रश्न रहेंगे ऑफ नंबर्स के साथ, जो एलसीएम और एलसीएम रहेंगे इससे पूछे जाएंगे। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, उसी के साथ साथ फ्रैक्शनल, डेसिमल, ठीक है, मेंसुरेशन, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, टीटीसी, डिस्टेंस और टाइम एंड स्पीड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एक क्लास 6 की है, आप उसके क्लास 6 के मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर एंड एरिया वैल्यू। ये आपके क्या हैं, ये आपके मैथ के सिलेबस हैं। ठीक है, क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए मैं 9 के लिए ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आखिर क्लास 6 में जो मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न रहेंगे वो कौन से वर्ष कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये हमारे राकेश सर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये यहाँ पे आपका रीजनिंग का है, क्लास 6 का, किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मैं केवल मैथ का बात सॉरी मैं केवल मैथ का बात करूंगा तो मैथ में अर्थमेटिक टेस्ट में आपका जो पहला है मैथ का क्लास 6 का, ये क्लास 6 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 9 के लिए अभी बात करूंगा। ठीक है, अभी आगे मैथ का मैं 9 का मैं बताऊंगा। तो क्लास 6 का फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो 20 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। 4 नवंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो आपका 4 प्रश्न पूछे गए थे। 23 में एक बार फिर 4 क्वेश्चन, 22 में आपका 2, 21 में 3, 20 में 2, 19 में 3, 18 में 2, 3, 4, 5, यानी नंबर सिस्टम का अच्छा सा भूमिका रहता है। इसलिए हम लोग वेरी इंपोर्टेंट के रूप में इसको जानेंगे कि नंबर सिस्टम जो है मैथमेटिक्स के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। किसके लिए? एनवीएस के लिए, क्लास 6। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये कई सालों से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कभी पूछता है तो एक दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसी के साथ फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, इससे 4 प्रश्न, 6 प्रश्न, 4, 4, 5 देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हाईएस्ट संख्या पूछी जाती है, यानी ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर ये पूछे जाते हैं, तो इसको केवल हम लोग क्या लेंगे, इंपोर्टेंट के रूप में लेंगे। यानी ये टॉपिक क्या इंपोर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ क्लास 6 के लिए। 5 नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से कई सालों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, कभी पूछे जाते तो 1-2 नंबर के प्रश्न, 1-2 क्वेश्चन के प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि ये टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, ये पिछली बार नहीं पूछा है, एक प्रश्न पूछा था, फिर 2 साल नहीं पूछा था, फिर एक बार पूछा था, फिर 2 प्रश्न नहीं पूछा था, तो ये भी हमारा, ये इसको भी हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न, एक प्रश्न पिछली वर्ष पूछा है, यानी 2024 में पूछा है, इसी वर्ष के बाद फिर पुनः पूछने की संभावनाएं हैं 2025 में भी, कि अगले वर्ष नहीं पूछा था, फिर एक प्रश्न, 3 प्रश्न, तो इसको हम लोग इंपोर्टेंट के श्रेणी में लेते हैं, केवल इंपोर्टेंट के श्रेणी में। ठीक है, एवरेज से प्रश्न कई सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे परसेंटेज से 2 साल से प्रश्न इधर नहीं पूछे, उधर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इसको भी हम लोग इंपोर्टेंट के रूप श्रेणी में रख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको अब हम लोग वेरी इंपोर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट के श्रेणी में। सिंपल इंटरेस्ट से कई सालों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देखेंगे। इसी के साथ मैथमेटिक्स का आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के से प्रश्न कई साल नहीं पूछे जाते हैं, समान अनुपात अनुपात से। ठीक है, इसी तरह मेथड से भी कई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे वर्क इन टाइम से कई सालों से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। स्पिन टाइम एंड डिस्टेंस से आपके उधर 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, इसको इंपोर्टेंट के श्रेणी में हम लोग रखेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसी के साथ हमारा 16 नंबर का जो टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर, इससे 3 क्वेश्चन, तो इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ वैल्यू में सरफेस एरिया से कई सालों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उधर पूछे भी जाते थे तो एक एक प्रश्न पूछे जाते थे। पैटर्न से कई सालों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक प्रश्न। अलजेब्रा से आपका एक प्रश्न पूछे जा रहा है। ज्योमेट्री से 2 प्रश्न, यानी इसको हम लोग वेरी इंपोर्टेंट श्रेणी में रख देंगे। टोटल आपके यही 2024 में
20-25 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके मैथमेटिक्स से क्लास 6 के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से, अब हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के लिए मैथ। क्लास 9 के लिए मैथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले ओवरऑल क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास 9 सिलेबस ऑफ जवाहर नवोदय स्कूल क्लास 9 इंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आप लोग का जनरल साइंस रहता है, ये हमारे राकेश सर आके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैथमेटिक्स में यहाँ पे रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, पावर्स, डायरेक्शन, ये सब चीजें, लाइनर, ये तमाम चीजें आप लोग को पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के इतने ही टॉपिक, और यहाँ ऊपर मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, तमाम चीजें, डाटा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इन सभी। हिंदी के लिए देखिए वर्ण, विचार, वर्तनी, विवेक, शब्द भेद, पर्यावरण पर्यावरण और पर्यावरण कर रहे हैं, पर्यायवाची और विलोम। इसी के साथ आपके पास शब्द विवेक यानी शब्दों के प्रयोग में सूक्ष्म अंतर क्या क्या हो सकते हैं, पद भेद, आपके पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनात्मक यानी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, मुहावरा, लोकोक्तियां, अपठित बोधात्मक प्रश्न, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। यानी क्लास 9 के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 9 का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम जो पैटर्न है उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। तो एग्जाम पैटर्न ऑफ जवाहर नवोदय स्कूल क्लास 9 इंट्रेंस एग्जाम, यानी कि उसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं, मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं, इंग्लिश के आपके 15 और हिंदी के आपके 15, ठीक है। यानी 4 टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा और हिंदी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। इसी के साथ जनरल साइंस राकेश सर और अभय सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे। तमाम टीचर्स और भी टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो जोड़ा जाएगा, तथा आप लोगों का जो कई सालों से कितनी पेपर नवोदय विद्यालय जो कराया है क्लास 9 क्लास 6 का, उन सभी पेपरों को भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। उन प्रश्नों से कितने प्रश्न न्यू बन सकते हैं उसके बारे में कराया जाएगा। क्यों इतना परिश्रम किया जाएगा कि आप लोग चयन हो और बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए और आप लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 35 गुणे 1 यानी 35 नंबर का ये हुआ, ये भी उतना ही नंबर का, ये भी जितने क्वेश्चन उतने नंबर, यानी टोटल 100 नंबर्स के होते हैं। चलिए आइए हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में कौन से प्रश्न से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर क्लास 9 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 9 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास 9 में नंबर सिस्टम से आपका 2024 में 1 प्रश्न, 2023 में 3 प्रश्न, 2022 में 2 प्रश्न, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3। यानी ये आपका इस समय वेरी इंपोर्टेंट के रूप में चल रहा है। अभी तक वेरी इंपोर्टेंट के रूप में नंबर सिस्टम चलता था, तो ये केवल इंपोर्टेंट श्रेणी में आया है, क्योंकि 1, 3, 2 ऐसे करके 2020 तक इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ देखिए 2020 में 4 प्रश्न पूछे गए, 2019 में 4, 2018 में 2। इसी तरह तीसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सपेंशन एंड पावर्स की, यानी 2 नंबर 24 में, 3 नंबर 2023 में ऐसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे रूल्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं। 5वां नंबर परसेंटेज से इस बार 24 में प्रश्न नहीं पूछे गए, 23 में 1 नंबर और 22 में 2 नंबर, 1 नंबर, फिर उधर 19 और 18 में प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से मैं बात करूं तो 2 सालों से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 22 में 2 प्रश्न पूछा था, ठीक है। इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी इसको हम लोग इंपोर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं। इसी के साथ अलजेब्रिक से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसी के साथ बात करूं लाइनर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो यहाँ पे 24 में प्रश्न नहीं पूछे, 23 में 2 प्रश्न, 22 में 4 प्रश्न, 21 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से 2 प्रश्न, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया और पैरामीटर से 3 प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। इसी तरह सरफेस एरिया और वैल्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। डाटा हैंडलिंग से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 नंबर पूछे जाते हैं, किससे, रेशियो अनुपात अनुपात से 4 और 1 नंबर,
आपके 22 यानी इससे प्रश्न अब उठाना स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसी तरह टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रख सकते हैं टाइम एंड वर्क को, यानी इसको भी अच्छे से देखेंगे। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से एक एक प्रश्न, ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर 19 नंबर देखेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से प्रश्न कई सालों 2 सालों से नहीं पूछे जा रहा है, एक प्रश्न उधर पूछे जाते थे फिर नहीं एक एक ऐसे करके, इसको भी हम लोग देखेंगे। 20 नंबर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कई उधर 2023 में नहीं प्रश्न पूछे गए थे, 22 में 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी फ्रैक्शन और डेसिमल यानी कि भिन्न और दशमलव, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ नंबर सीरीज के बारे में देखेंगे। गुड एंड सर्विस टैक्स, जो हम लोग का टैक्स जीएसटी वगैरह आ रहा है, जीएसटी के बारे में हम लोग जानेंगे। और 23 नंबर हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, और 24 नंबर लास्ट है पाई चार्ट एंड ये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से एक एक प्रश्न बन रहा है, उधर नहीं बन रहे थे लेकिन इधर बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग को इसको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह पाई एंड जो पाइप और टंकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न एक बार बस एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, उससे पहले प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद आपको राकेश सर आएंगे और राकेश सर डिस्कस करेंगे कि कौन से क्लास 6 में कौन सब्जेक्ट पूछे गए हैं और क्लास 9th में कौन से सब्जेक्ट पूछे गए और कितने कितने क्वेश्चन का सब्जेक्ट रहता है। मैं केवल 9th का मैथ और 6 का मैथ के बारे में बात किया हूँ। यहाँ पे देखिए राकेश सर अब आप लोगों को बताएंगे जवाहरलाल मेंटल, यहाँ से डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले क्लास 6 का आपका मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैथ में बता चुका हूँ 6 का, अब लैंग्वेज ये बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको 9th का मैथ मैं बता दिया हूँ, तो ये आप लोगों का 9th में साइंस, जनरल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे 9th और 6 का। तो आ रहे हैं राकेश सर। हेलो एवरीवन। तो बाकी आप सभी ने ये देख लिया, और हमारा जो है हिस्ट्री का जो है का हिस्ट्री ने मेंटल एबिलिटी, इसमें हिस्ट्री जो है हिस्ट्री दिया नहीं है अलग से। इसमें जो है अलग से दिया नहीं है, बाकी अदर अदर एंट्रेंस एग्जाम में दिया रहता है। जैसे सैनिक आपका स्कूल सैनिक भी। स्कूल है, उसमें उसका भी हम लोगों ने एक तैयारी उसका एक प्ले लिस्ट है, उसका भी तैयारी करके पूरा वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दिया गया। आप लोग जो भी अगर तैयारी करने वाले हैं सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम को, आप वहाँ पे आ देख सकते हैं। तो फाइनली हम एनबीएस का बात करेंगे। इसमें तो जनरल नॉलेज में आपका एनोलॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये तो आपका मैथ का हो गया है पोर्शन। क्लास 6 का नहीं, मेंटल का बताना और रीजनिंग। रीजनिंग है, सॉरी, हाँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये आपका। रीजनिंग रीजनिंग का है। क्या देखेंगे इसमें एनोलॉजी में आपका देखेंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, ये बहुत शानदार। इसमें 5-5 नंबर पूरा, कोई 9 में 10 क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद 5-5 ऐसे पूछ करके उसके बाद 4 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर, कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, मतलब ट्रायंगल से, स्क्वायर से, सर्कल से, इससे भी 4-5 क्वेश्चन पूछेगा ये। फिगर सीरीज कंप्लीशन से भी 4-5 क्वेश्चन इससे बनेगा, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद ऑड मैन आउट से भी 4-5 क्वेश्चन बनेगा। फिगर मैचिंग से फिगर कुछ फिगर देता है, उसके बाद फिगर में मैच करने को देता है, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, इससे 4-5 क्वेश्चन। पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न का इस पे भी जो है 4 क्वेश्चन पूछा है। और मिरर इमेज से भी 4 क्वेश्चन आया है। पंच होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, कुछ फोल्डिंग अनफोल्डिंग का उस पर पैटर्न दिया रहता है, उसमें बताता है कि अगर 4 बार कागज को मोड़ेंगे, उसका फोल्ड करके उसके बाद खोलते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा, तो इस तरह का इसमें आता है। इमीडिएट फिगर, इसमें भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन, फिगर फॉर्मेशन, इसमें भी टोटल जो है 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न इसमें आते हैं, और 2024 में आया है। इसमें आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा ये मैथ का हो गया है। उसके बाद मैथ का रेशियो प्रपोर्शन के बाद देखेंगे, तो इसमें लैंग्वेज आपका इंग्लिश है इसमें। टोटल इसमें जो है कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर टोटल,
पहले इसमें कंपैरिजन है, उसके बाद आर्टिकल्स है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन है, एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी है इसमें। उसके बाद स्पोर्टिंग एरर्स भी है। पैराजम्बल रीअरेंजमेंट का इसमें देखिए, इसमें ये नया नया है। पैराजम्बल रीअरेंजमेंट का 4-5 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको रीअरेंजमेंट करना रहता है। स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट का इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये टोटल 15। उसके बाद आपका देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में वो है 21 से लेकर 24 तक कितने प्रश्न और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बने हैं देखते हैं। तो इसमें देखेंगे क्लास 9th का, इसमें मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, 3 चैप्टर इसमें मिला करके इसमें दिया है। इसमें जो है 4 क्वेश्चन बना है। साउंड से, ध्वनि से 6 क्वेश्चन बना है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत से इसमें 2 क्वेश्चन बना है। उसके बाद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाश और कम प्रकाश से 3 क्वेश्चन बना है। सब नेचुरल फेनोमिना, इससे जो है 2 क्वेश्चन बना है। सोलर सिस्टम में स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस से 2 से 4 क्वेश्चन बनता है, लेकिन पिछली बार 2024 में अच्छा नहीं है, तो इस बार भी नहीं पूछेगा। मेटल्स एंड नॉन, धातु और अधातु, इससे भी जो है अभी तक 5 क्वेश्चन पूछा है 2023 में, 24 नहीं आया है। फ्यूल्स, कंबशंस एंड फ्लेम्स, ईंधन से जो है 3 क्वेश्चन पूछा है, और इससे ईंधन से 3 क्वेश्चन पूछा है, और आने की इससे भी संभावना है। इसमें 5 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो इसमें इस बार नहीं आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इससे फिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन, इससे जी 2 से प्रश्न इससे भी आने की संभावना है। द लिविंग, नॉन लिविंग एंड रिप्रोडक्शन, से जो अभी तक 9 क्वेश्चन बना है, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन, 21 5 क्वेश्चन, और 24 में बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस की बात करेंगे तो ये 2 क्वेश्चन बना है, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतु और पेड़ पौधे, इससे जो है 2 क्वेश्चन बना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इससे जो है अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ये क्वेश्चन बस आया था 2022 में। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, से जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना है, 35। 35 जो है आता है आपका साइंस से, साइंस साइड से। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका जो है 9th में अनसीन पैसेज से, कंपेरिजन से 2023 में 3 क्वेश्चन ये फिक्स है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, 3 से 4 क्वेश्चन। और नाउन हो गया, पैसिवेशन हो गया, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, मॉडल्स, एक्सिलरीज, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ कंजक्शन, और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। उसके बाद देखेंगे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट होता है। पर्यायवाची और विलोम तो फिक्स है, पर्यायवाची और विलोम आता ही आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेम्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, उसका इसमें टोटल 15 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में हमारा आता रहता है इसमें। अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी का देखेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश, 5 क्वेश्चन जो है अपठित गद्यांश से आता है, और ये 5 नंबर दिलाता है, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है, बहुत आसान रहता है। वर्ड विचार हो गया, वर्तनी विवेक हो गया, पद भेद, वैवाहिक कोटि की पहचान, वचन, कारक, काल, शब्द विचार, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, वाक्य अशुद्धियां, वाक्य रचनात्मक, सरल, संयुक्त एवं मिश्र हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो उसके बाद विलोम, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे लोकतीय हो गया, विशेषण हो गया, वाक्य अंग भेद एवं रचना। कुल टोटल इसमें 15 क्वेश्चन इसमें भी आता है। हमारा जनरल साइंस में देखिए 35 क्वेश्चन के बाद जो है इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, मैथ का 35 क्वेश्चन, का 15 क्वेश्चन, टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आता है, 100। बाकी ये सब इसको क्लास 9 के बारे में सब बता दिया गया, 9, 6 2 और 9 सारा चीज हो गया, इसमें सब बता दिया गया। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे सिलेबस जो है कंप्लीट होता है क्लास 6 और 9th, क्लास 6 का भी और 9th का भी। इसके बाद
वीडियो के बाद इसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक चैप्टर से और क्लास 9 का भी हमने बता दिया है, सारा हो गया है। उसके बाद अगला अगला वीडियो हम लोग का जो है हो गया है, मैथ का हो गया है, उसके बाद इंग्लिश का भी हो गया है, फिर हिंदी का भी हमने बता दिया है, सारा हो गया है। अब जो है इसके हर एक चैप्टर वाइज हम लोग अपना एक एक चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से लेकर के आएंगे और उसका क्वेश्चन भी जो है चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।